मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ये कहने के लिए कि बिहार में कोरोना मर्ज अब अपना पांव फैला चुका है और ऐसी हालत में जबकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में सहूलतें दी, जरूरतन के तहत सहूलतें दी गई हैं ताकि हमारे मजदूर कामगार तालिब इल्म दूसरे सूबे में फंसे हुए हैं वो घर वापस जा सकें। महज अभी इस हालत में मुझे हम लोगों को अभी और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ साथ ये मुमकिन है कि सारे पुख्ता सरकारी के इंतजाम के बावजूद भी कुछ ऐसे भी मरीज कामगार या तालिब इल्म आ जाएं जो खुदा न खास्ता जाने या अनजाने तौर पर इस मर्ज से मुबतला होंगे, तो इसमें उनके आने के बाद यहाँ के ये बीमारी फैलने का शुबहा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी हालत में हमें चाहिए कि हमें और भी चौकन्ना रहें और जो पुराने कवायद थे उसको, जैसे घर में रहना, बार बार साबुन से हाथ को धोना, मास्क पहनना, वो उसको मेंटेन करें और घर से बाहर न निकलें और बाजार में न जाएं, कहीं भी अस्पताल में हो, घर पर हो, बाहर हो, भीड़ से में न जाएं। अभी रमजान शरीफ का ये दूसरा हफ्ता गुजर चुका, अभी तीसरे हफ्ते में हम लोग जा चुके हैं। ये आमतौर से ये हफ्ता खरीदारी का सप्ताह समझा जाता है और इसमें लोग बाजार निकलते हैं। तो ऐसी हालत में हम लोगों को चाहिए कि हम अपने सहूलतों को देखते हुए मार्केट में कम से कम खरीदारी करें, खास तौर से अपने लिबास के मामले में। जबकि हमको जब जाना पड़ता है दुकान पे तो वहाँ भीड़ हो जाती है और इसमें मरीज को फैलने का गुंजाइश बढ़ जाएगा। कानूनी कवायद जो लॉकडाउन को बनाए गए हैं उसमें भी शिकनी का गुंजाइश है। इस मौके पर हमारी गुजारिश है, और जैसा कि हमारे अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा के हजरत मौलाना वली रहमानी साहब ने भी निशानदेही की है कि इस बार हम लोग ईद का त्यौहार पुराने कपड़े में ही करें। हम अपने बच्चों को समझा लें कि इससे अच्छे कपड़े तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि अगर आप दुकान खरीदारी के वक्त में अक्सर देखा जाता है कि लोग कपड़े को देख कर और छू के उसकी जांच और परखते हैं। ऐसी हालत में अगर कोई ऐसा मरीज खरीदार जो इस मर्ज से मुब्तला हो और उसने उस कपड़े को छू दिया हो, तो ये बहुत मुमकिन है कि और दूसरों को भी इसमें मर्ज के फैलने में गुंजाइश बढ़ जाती है। ऐसी हालत में हम लोगों को परहेज करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग इस साल कोशिश करें कि इस साल ईद हम लोग पुराने कपड़े में ही बना करके ईद का मजा लें। इंशाअल्लाह अगर वक्त मिलेगा तो फिर हम लोग अगले साल भी ईद की त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। यकीन जानिए कि अभी अगर ऐसा हम लोग बनाए रखेंगे तो शायद हम लोग अपनी परहेज, अपने कुंबा का परहेज, समाज का परहेज और हमारे मुल्क के जो अवाम है उनकी हिफाजत में ज़्यादा कामयाब साबित हो सके।